गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम नीलम एंड दिस इज माय फ्रेंड नीरू। आज हम आप लोगों को कोरोना वायरस से हमारे एनवायरनमेंट, हमारी इकोनॉमी और हमारे ह्यूमन बींग्स किस तरह से इफेक्ट होते हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा एनवायरनमेंट कोरोना वायरस से कैसे इफेक्ट होता है और कैसे इसको कोरोना वायरस को आए हुए 1 साल हो गया है और इसने आज तक हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से और किन किन रूपों में इफेक्ट किया है, इस चीज के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे एनवायरनमेंट का मेन पार्ट होता है हमारी वायु। कोरोना वायरस ने हमारी वायु को किस तरीके से इफेक्ट किया है। फर्स्ट, जैसे हमारे उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, उद्योग धंधों के बंद होने से हमारे पोल्यूशन सबसे ज्यादा हमारी वायु को प्रदूषित करता था। तो पोल्यूशन की, जैसे कि हमारे उद्योग धंधे बंद हुए, पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम हो गई है। CO2 जिसे हम बोलते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई, जिससे कि हमारे वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा कम हो गया है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा जल का, कि हमारा वाटर, कोरोना वायरस हमारे वाटर को किस तरीके से इफेक्ट करता है, उसमें क्या क्या अशुद्धियां पाई जाती थी। कोरोना वायरस के आने से जैसे ही लॉकडाउन हुआ है, हमारा लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक चला है और जैसे ही लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से हमारे सारे उद्योग धंधे और जिन फैक्ट्रियों को हमारे पानी की जरूरत होती थी वो सब फैक्ट्रियां बंद है। उसके बाद से हमारे पानी की जो नहरें होती थी, जो नदियां हैं, उनमें जो उद्योग धंधों से निकलने वाला कचरा था उसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से हमारे पानी की जो मात्रा थी जिसमें शुद्धता बहुत ही कम थी, आज शुद्धता की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है। गंगा नदी हमारे देश की सबसे गंदी नदी मानी जाती थी, जिसके अंदर कचरा बहुत ही ज्यादा मात्रा में डाला जाता था, लेकिन उद्योग धंधों के बंद होने से हमारे देश की जो गंगा नदी है उसका पानी बहुत ही साफ होने लगा है। सेकेंड पॉइंट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारी जो वायु है उसके पोल्यूशन में कमी आने से हमें क्या फायदे हुए हैं। जैसे ही हमारा वायु पोल्यूशन कम हुआ है उसके बाद हिमालय की जो चोटी है वो हमें साफ रूप से दिखाई देने लगी है। चाइना की जो लाल दीवार है हम उसको भी साफ रूप से देख सकते हैं। तो कोरोना वायरस ने हमारे एनवायरनमेंट को इस तरीके से अफेक्ट किया है। सेकेंड हम आते हैं हमारी इकोनॉमी पर, कि कोरोना वायरस ने हमारी इकोनॉमी को कैसे प्रभावित किया है। कोरोना वायरस के आने से हमारी इकोनॉमी, जो कि हमारे उद्योग धंधों से, हमारे कृषि धंधों से और हमारे जो मजदूर हैं उनकी ऊपर डिपेंड होती थी, आज वो बहुत ही कम हो गई है। कैसे हो गई है कि हमारे उद्योग धंधे जिनमें हम अपना कच्चा माल भेजते हैं कृषि उद्योग धंधों से और हमारे देश के सभी लोगों के लिए उससे नई नई चीजें बनकर आती हैं, आज वो सब बिल्कुल बंद पड़ी है, जिससे हमारी आर्थिकी को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। सेकंड बात हम करते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्ट के जो साधन होते हैं, जैसे हमारे व्हीकल्स होते हैं, हमारे बाय एयर जो हम लोग जाते हैं कई दूसरे देशों में, वो सब कुछ सारे व्हीकल्स जो बंद पड़े हैं उनके कारण हमारी सरकार को इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारी रेलवे बिल्कुल बंद पड़ी है और रेलवे हमारे इकोनॉमी को भी बहुत हद तक प्रभावित करती है। हमारे लोग, उद्योग सब बिल्कुल बंद पड़े हैं, जिससे कि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ही मंदी हो गई है। और हमारी इकोनॉमी के मंदे होने के कारण या उसके कम होने के कारण सबसे ज्यादा असर किन लोगों पर पड़ा है। जैसे ही हमारी इकोनॉमी है वो बिल्कुल कम हुई है या हमारी आर्थिक जो स्थिति है वो बिल्कुल ही कमजोर हो गई है, उसके कारण उसका सबसे ज्यादा असर हमारे जो गरीब लोग हैं या जो रोजी रोटी अपनी कमा कर खाते हैं उन लोगों पर पड़ा है। वो लोग अपना डेली कमा कर खाते थे और जैसे ही लॉकडाउन हुआ है हमारी आर्थिक जो स्थिति थी वो कमजोर हुई है, उसके कारण हमारे जो डेली कमाकर खाने वाले लोग हैं उनकी रोजगार बिल्कुल बंद हो गए, वो सड़क पर आ गए हैं। उनके खाने के लिए दाने दाने कम पड़ रहे हैं। अब जैसे ही थोड़ी सी हमारी कंडीशन में सुधार हुआ है हमारी इकोनॉमी के साथ, उन लोगों को फिर से अपने जीवन की आस होने लगी है। थर्ड हम आते हैं ह्यूमन बींग्स पर। कोरोना वायरस ने, अब जैसा कि आप सब लोग जानते भी हैं कि कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा अफेक्ट हमारे ह्यूमन बींग्स को ही किया है। वो कैसे किया है मैं आप लोगों को वो बताने जा रही हूँ। कि जैसे ही हमारे कोरोना वायरस आया उसने ह्यूमन बॉडी को अपने कंट्रोल में किया है। सबसे पहले जिन लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत कम होती थी, उन लोगों को सबसे ज्यादा अफेक्ट कोरोना वायरस ने किया है, क्योंकि उन लोगों के खान पान के जो तरीके हैं वो बिल्कुल सही नहीं है या उनमें किसी चीज की कमी है, विटामिन की कमी है, तो कोरोना वायरस ने उसे अपने जाल में जकड़ लिया है। तो अब ह्यूमन बींग्स इस चीज से कैसे बच सकते हैं। ह्यूमन बींग्स को कोरोना वायरस से बचने के लिए संतुलित आहार लेना होगा। सबसे ज्यादा जो गर्म पदार्थ है या गर्म पेय पदार्थ है उनका सेवन करना होगा, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर जो कोरोना वायरस के जो रोगाणु है उन्होंने प्रवेश किया है वो अपनी जो ताकत है उसमें कमजोर होते चले जाएंगे। कोरोना वायरस से